तमिल राज्यों के 7 सीएम के एकजुट होने से घबराए अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब की पार्टी का असली खेल शुरू हो चुका है। दिल्ली से राजनीति का खेल पलटने में माहिर हो चुकी ईडी की एंट्री तमिलनाडु में हो चुकी है। ईडी की एंट्री के साथ ही शराब घोटाले का जिन बाहर आ गया है और बीजेपी प्रवक्ताओं ने खुल के बैटिंग करनी शुरू कर दी है। साथ ही विधानसभा में भी शराब घोटाले का मामला उठा है। चौतरफा एमके स्टालिन को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये सब कुछ हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि 3 बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अंदर खाने में बड़ा खेल चल रहा है। ये 3 बड़े सबूत क्या हैं, हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट में बताएंगे और इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे तमिल मामले में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू की जाए इससे पहले बीजेपी और एमके स्टालिन की असली लड़ाई क्या है, इसको समझते हैं। दरअसल बीजेपी और एमके स्टालिन के बीच में लड़ाई हिंदी को लेकर शुरू हुई थी। बीजेपी ने नई शिक्षा नीति के तहत त्रिस्तरीय भाषा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन स्टालिन ने इसका खुले तौर पे विरोध कर दिया है। स्टालिन का कहना है कि तमिलों पे हिंदी थोपने को जो प्रयास किया जा रहा है। खबर मौजूद है, खबर देखिए। इसमें साफ तौर पे स्टालिन का बयान जो है वो लिखा है कि एमके स्टालिन ने हिंदी थोपने के लिए भाजपा की आलोचना की। पूछा कि उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़ाने के लिए कोई संस्थान क्यों नहीं है। आपको बता दें कि जब से 3 भाषा वाला फॉर्मूला लेकर बीजेपी आई है, तभी से बीजेपी और स्टालिन में ठनी है। स्टालिन का कहना है कि हम तमिल हिंदी सीखें, लेकिन कोई और प्रदेश तमिल क्यों नहीं सीख सकता है, जबकि हमारी भाषा तमिल हिंदी से बहुत प्राचीन है। स्टालिन का यह भी आरोप है कि पूरे देश को हिंदी सिखाने के लिए बड़ी संख्या में सरकार पैसे खर्च कर रही है, जबकि तमिल और उससे जुड़ी भाषाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यही वजह है कि स्टालिन के राज्य तमिलनाडु में आज तक त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं लागू हो सका है। इसके लिए बीजेपी ने तमिलनाडु को मिलने वाले राजस्व को रोक दिया है। अभी 2 दिन पहले बजट सत्र में कानिमोझी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पे सदन में एक बयान दिया था। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि त्रिभाषा फॉर्मूले की वजह से तमिलनाडु को मिलने वाले 2000 करोड़ के राज्यांश को रोके जाने का दावा किया था। इसमें शिक्षा मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था, लेकिन त्रिभाषा को लेकर के गतिरोध बना हुआ है। आपको बता दें कि त्रिभाषा फॉर्मूले के बाद स्टालिन और बीजेपी के बीच की खाइयां ज्यादा गहरी हो गई थी। वैसे भी एमके स्टालिन और बीजेपी की विचारधारा 2 अलग धुरी की बातें हैं और स्टालिन की रैली रही है वो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, लेकिन त्रिभाषा फॉर्मूले के बाद ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई है। आपको बता दूं कि त्रिभाषा मामले के बाद नए परिसीमन को जो मामला है वो आया था, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने खुद अपने प्रदेश की आबादी पे पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाब रहे। हालांकि इसका फायदा भी उनको मिला, वो उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा संपन्न हो गए। लेकिन अब जब देश में 5वां परिसीमन होने जा रहा है तो दक्षिण के कई राज्यों की सीटें घटने का खतरा मंडराने लगा है। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहां एक उत्तर भारत के कई राज्यों की लोकसभा सीटें दोगुनी हो जाएंगी, दूसरी तरफ दक्षिण के कई राज्यों की लोकसभा सीटें घट जाएंगी, जिससे दक्षिण के राज्यों में लोकसभा का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा और इनकी साख भी उत्तर भारत के मुकाबले कम हो जाएगी। आपको बता दूं कि ये जो वजह हैं 2 कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी से गुरेज कर रहे हैं। जी हाँ, हालांकि एमके स्टालिन ने इस लड़ाई को और लंबा खींच दिया है। वो सीधे तौर पे पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ उतर गए हैं और ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि सभी तमिल भाषी राज्यों की सरकारों की एक बैठक बुलाई है। इसमें 7 राज्यों के सीएम ने शिरकत भी की है। टीडीपी और जनसेना के लोग भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि एमके स्टालिन ने ना सिर्फ बैठक बुलाई बल्कि उन्होंने अपने बीजेपी पे बहुत ही तीखे प्रहार किए हैं। स्टालिन ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। परिसीमन संघवाद पे एक जबरदस्त हमला है जो संसद में हमारी जायज आवाज को छीन करके जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले राज्यों को दंडित करता है। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय को नहीं होने देंगे। भाषाई समानता की मांग करना अंध राष्ट्रवादी होना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि असली अंध राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी हिंदी कट्टरपंथी जो मानते हैं कि उनका अधिकार स्वाभाविक है, लेकिन विरोध देशद्रोह है। आपको बता दें कि बीजेपी और स्टालिन के बीच विवाद का एक बड़ा कारण उनके तीखे बयान भी रहे हैं। स्टालिन ने संघ और बीजेपी पे जिस तरह से हमला बोलते हैं वो उनको शायद बहुत ही नागवार गुजरता है। देखिए बीजेपी को क्या कुछ कह रहे हैं। जब आप विशेषाधिकार के आदी हो जाते हैं तो समानता उत्पीड़न जैसी लगती है। मुझे याद है जब कुछ कट्टरपंथियों ने हमें तमिलनाडु में तमिल के उचित स्थान की मांग करने के अपराध के लिए अंध राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी करार दिया। गोडसे की विचारधारा का महिमा मंडल करने वाले
लोग उस द्रमुक और उसकी सरकार की देशभक्ति पे सवाल उठाने का दुस्साहस करते हैं, जिसने चीनी आक्रामक, बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम और कारगिल युद्ध के दौरान सबसे अधिक धनराशि का योगदान दिया, जबकि उनके वैचारिक पूर्वज वही हैं जिन्होंने बापू गांधी की हत्या की थी। आपको बता दूं कि यही तीखे बयान हैं जो स्टालिन और बीजेपी को एक दूसरे के विरोधी बनाते गए हैं, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी होती जा रही है क्योंकि पिछले महीनों में बीजेपी लगातार पटकनी खाने के बाद अब दिल्ली में केजरीवाल जैसा काम शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि स्टालिन के लगातार तीखे बयानों के बाद आखिर में ईडी का है जो बड़ा दाव ही सामने आया है। ईडी राजनीति में पहले भी बड़ा खेल कर चुकी है। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फंसा दिया था, और फिर उसके बाद दिल्ली का आप में क्या हाल हुआ ये सबने देखा, सबके सामने है। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई है कि घोटाला में दोनों नेताओं का हाथ था। अब आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन ईडी ने इतना तो कर दिया है कि दिल्ली से केजरीवाल की विदाई हो गई है, क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाई की उससे आरोप लगे हैं और जनता के बीच मैसेज गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसका खामियाजा चुनाव में हार के रूप में सामने आया है। आपको बता दूं कि अब इसी तरह की बातें तमिलनाडु से भी सामने आ रही हैं। यहाँ भी शराब में 1000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सबसे खास बात यह है कि पूरा मामला सोशल मीडिया तक में वायरल हुआ है जब बीजेपी और आईटी सेल के प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक पोस्ट की। अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि बड़ा घोटाला हुआ है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे सीएम स्टालिन पर निशाना साधा। अमित ने लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 3 भाषा नीति, एनईपी परिसीमन और बजट दस्तावेज से चिन्ह हटाने के बारे में निराधार अफवाहें फैला रहे हैं ताकि तमिलनाडु में टीएएसएमएसी शराब मंत्री और शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। ईडी ने ऐसे दस्तावेजों का पता लगाया है जो डिस्टिलरी द्वारा रिश्वत के रूप में 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकद लेन देन का संकेत देते हैं। बीजेपी नेता ने मांग करते हुए कहा कि राज्य के सीएम स्टालिन खुलासा करें कि ये अवैध भुगतान किससे प्राप्त किया। आपको बता दूं कि अमित मालवीय का ये सवाल उठाना जो है वो ईडी ने छापेमारी की है, ये बात का सबूत है कि कुछ तो दाल में जरूर काला है, क्योंकि इसी तरह की बात जो है तमिलनाडु के विधानसभा में भी उठाई गई। आपको बता दें कि 1000 करोड़ का घोटाला है और एमके स्टालिन को सफाई देनी चाहिए, जबकि राज्य के आबकारी मंत्री स्टालिन ना होके सेंथिल बालाजी हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सामने आने के बाद सेंथिल बालाजी ने ईडी की कार्रवाई और जांच को पूरी तरह से झूठा बताया है। सेंथिल बालाजी का क्या कुछ कहना है आप सुनिए। टीएएसएमएसी संचालन में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि तलाशी के नाम पे ईडी ने छापे मारे, लेकिन एफआईआर दर्ज किए जाने का साल नहीं बताया है। विपक्ष ऐसा माहौल बनाया है और टीएएसएमएसी भर्ती में गलतियां हुई हैं। पिछले 4 सालों से बाद जो है टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। बिना किसी आधार के उन्होंने हम पे 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। टीएएसएमएसी टेंडर में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। देखा आपने कि सेंथिल के बयान से साफ है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको बता दें कि बीजेपी शायद फिर से दिल्ली के केजरीवाल वाला प्रयोग अब तमिलनाडु में स्टालिन पे करना चाहती है, लेकिन अगले साल ही तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल वाला प्रयोग स्टालिन पे हो रहा है या फिर नहीं? क्या बीजेपी दिल्ली की तरह स्टालिन को खड़े में खड़ा करके चुनाव को जीतने का प्लान बना चुकी है? अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।